हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस और मैं मारूफ खान जो आज आपके सामने टॉपिक लेके आए। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं आप कि यूनिट डिजिट। कल हमने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि प्रीवियस वीडियो में सॉरी कि जो है आपका जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं। इकाई का अंक होता क्या है पहले उसको समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक नंबर लिखा है। तो मैंने कहा इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इकाई पीछे से पहला नंबर होता है, इसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। ये क्या होता है? यूनिट डिजिट। ठीक, यही इकाई का अंक होता है। उसके बाद अगर एक नंबर और हम लिखते हैं 3 5 6 8 0, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है? ये क्या होगा? इसकी इकाई का अंक हो गया। ठीक, इकाई अंक हो गया। लेकिन एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे कि कंपटीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएं अगर क्वेश्चंस का, कि नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर मैंने लिखा 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 3 5 8। इसमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट क्या आएगी? तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, 6 8 अब देखिए हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो बाकी के काम यहीं पे हो जाता है खत्म। केवल आप यूनिट डिजिट को लीजिए, 6 और 8 को, 6 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और यूनिट डिजिट क्या है? 8 इज अ यूनिट डिजिट। समझाया? जब मल्टीप्लाई करने पर किसी चीज का निकाला जाता है तो क्या करते हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? उस पूरे मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट का आंसर। अगर यही चीज हमने कहा कि ऐड करिए, तो इसमें आप अगर देखें ऐड करने पर, तो इसमें आप लिखेंगे कि ऐड करने पर क्या आंसर आता है? 4 3 7 8 7 और 9 1 10, कितना आया? 10। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को और थोड़ा सा बढ़ाए, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को और पढ़ाए, जैसे 45 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 91, यहाँ पे ये नंबर लिखा, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना यूनिट डिजिट आएगा? तो इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25, यहाँ पे 5 आया, ठीक है। फिर 5 का 0 में 0, फिर 0 का 8 में 0, फिर 0 1 0, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 0। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे 0 ना होता, मान लीजिए ये होता, तो क्या करते हैं, इसके यूनिट डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 को 3 से करते हैं, 15 5 को 2 से करते हैं, 10, और लास्ट में क्या होता? 0। मतलब यूनिट डिजिट क्या थी? तभी भी 0 आती। नंबर मैंने ऐसे लिया कि यूनिट डिजिट 0 आ गई है, ठीक, अपने ही मन से कुछ माना है। तो नंबर, जब किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई को आप यूनिट डिजिट निकालना होता है, तो क्या करते हैं कि उनके यूनिट डिजिट को ही क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और उनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आंसर आता है, उसके यूनिट डिजिट जो होता है वो हमारा उस पूरे होल नंबर का मल्टीप्लाई का आंसर होता है, होल क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट। अब आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं पावर में, ठीक, पावर में। लेकिन उससे पहले जरा एक एडिशन वाला ये जो हमने बताया था, इसका एक बड़ा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक, देखते हैं जरा। मल्टीप्लाई पे अगर हो गया है तो अब आते हैं एडिशन पे। एडिशन पे क्या है? मान लीजिए 4 2 3 प्लस 3 0 1 प्लस 4 2 1, इसको मैं ऐड करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो केवल आपको इन सबको खत्म कर देना है, केवल यूनिट डिजिट को रखो बस। 1 1 2 2 3 5, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। लास्ट में यूनिट डिजिट जो भी आंसर आएगा ऐड करने पर, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। तो यूनिट डिजिट में आप केवल यूनिट डिजिट रखेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पावर ऑफ यूनिट डिजिट। पावर ऑफ, जब किसी की घात हो, घातों की यूनिट डिजिट क्या होगी? घातों के क्वेश्चंस की इकाई, इकाई यूनिट, ठीक। तो देखेंगे
पावर के जो, अगर कोई क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उसके लिए दो रूल है आपके। पहला रूल है 0, 1, 5 और 6। अगर किसी नंबर के इकाई अंक ये है तो उनका चाहे जितना पावर कर लो, आपको इकाई अंक भी उसका क्या मिलेगा, पावर करने पर 0, 1, 5, 6 ही मिलेगा। जैसे तीन तरह के क्वेश्चन हम लिखते हैं, 330 की पावर 235, 331 की पावर 235। ये क्वेश्चन और लिखते हैं 665 की पावर 4583 और 666 की पावर 4583। अब अगर हम कहें कि इनका पावर करते जाना, तो पावर देखिए होता क्या है, अगर 2 की पावर 3 मैंने लिखी तो दैट्स मीन 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। इसी तरह 330 को 235 बार गुणा करना है और करते रहेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये देखिए। अब जो भी आंसर है उसका इकाई का अंक बताना है। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम निकालें तो 8 आएगा और इसका इकाई का अंक खुद 8 ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इस वजह से क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा कि जिनके लास्ट डिजिट 0156 हो, 0156 हो, उनके ऊपर पावर कुछ भी लगी हो, उसका इकाई अंक वही होता है, उसका इकाई अंक वही होता है जो इकाई अंक होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर उसके लास्ट में, तो जीरो की तुम चाहे जितनी पावर कर लो, लास्ट में जीरो आना है। 5 की पावर 1 का मान भी 5 होता है, 5 की पावर 2 का मान भी 25, मतलब लास्ट में 5 आता है। 5 की पावर 3 का मान भी 125, मतलब 5 की पावर मतलब 5 यूनिट डिजिट आता है। इसी तरह 1 की पावर चाहे जितनी कर लीजिए, लास्ट में 1 ही आना है। किसी नंबर के लास्ट में अगर 6 है, उसकी पावर तुम चाहे जितनी कर लीजिए अब, तो उसकी भी पावर क्या होगी, 6 ही आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी। ठीक, तो जब जिन नंबर्स के लास्ट में 0156 होता है, उनके पावर का मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट जो भी आएगा, उसका भी आंसर यूनिट डिजिट वही नंबर खुद होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं अदर कुछ क्वेश्चंस पे। ये तो मैंने आपको करके बता दिया है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए यहाँ पे। अदर कुछ क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4, 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये कुछ नंबर बचे हुए हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब जिनके लास्ट में ये नंबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है 0156 का तो पढ़ लिया, तो 0156 हटा दे तो 2, 3, 4, 7, 8, 9 पड़ जाए। अब अगर किसी नंबर के लास्ट में ये होता है, तो जरा एक चीज देखिए, अगर हम 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है। जैसे ही हम 2 की पावर 5 करते हैं तो क्या जाता है, ले लेके फिर से 2 रिपीट हो जाता है, फिर 2 रिपीट हो जाता है। मतलब कि हर 4 नंबर के बाद क्या होता है, नंबर अपने आप को रिपीट यूनिट डिजिट में कर देता है। तो जैसे ही आप किसी भी डिजिट की यूनिट डिजिट ये देखेंगे तो पावर को क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 42432, ठीक, इसकी पावर है 468, कितनी है, 468। ओके, तो अब करेंगे क्या, देखिए एक एग्जांपल पे अच्छे समझिएगा। इस नंबर की पावर को 4 से करेंगे डिवाइड, इससे करेंगे 4 से करेंगे डिवाइड, तो 468 पावर को 4 से करेंगे डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, शेष कितना बचा, यहाँ पे 9 कर लीजिए बेटा, 9, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचा 1, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। शेषफल अगर 1 बचा तो उसकी यूनिट डिजिट जो भी है उसकी पावर कर देंगे क्या, शेषफल, पावर क्या कर देंगे, शेषफल। तो 2 की पावर 1 मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब किया क्या मैंने, उसकी पावर को 4 से करते हैं डिवाइड, जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको यूनिट डिजिट, जो भी यूनिट डिजिट होगी उसकी पावर कर देंगे। तो रिमाइंडर मेरा बचा 1 और इसकी पावर करेंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2, मतलब इसकी यूनिट डिजिट, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। इन केस मान लीजिए, इन केस मान लीजिए कि मैंने इसी क्वेश्चन को जैसे पहले ही 438 लिया था, 432 की पावर 468 लिया था, 468 लेंगे, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 1 जा 4 7 तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 0। और 2 की पावर 0 नहीं करते हैं, 2 की पावर 0 नहीं करते हैं। 2 की पावर जब कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए,
रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर पावर को रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो 2 की पावर या जितनी भी जो भी यूनिट डिजिट हो इनमें से जो भी यूनिट डिजिट हो उसकी पावर क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। पावर क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो 2 की पावर 4 दैट इज 2 2 4 8 16, कितना आएगी 16, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, 6 इज अ यूनिट डिजिट। ओके, तो क्या कर देते हैं, पावर 4 कर देते हैं अगर शेषफल क्या आया है 0। और किसी भी चीज की पावर अगर 0 दी हो, किसी भी चीज की पावर 0 दी हो, तो आपको पता होना होता है कि उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। क्या आता है, आंसर 1 आता है। ठीक है, तो जरा इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2 2 8, अपने मन से ले लीजिए, चाहे नहीं आ रहा क्या, 2 2 8 4 9 3, ये क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या होगी, क्या यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम करेंगे क्या, पावर को 4 से करेंगे डिवाइड, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, बचा शेषफल कितना 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, और जो भी यूनिट डिजिट दी हुई होगी, जो भी यूनिट डिजिट दी होगी उसकी पावर क्या कर देंगे 1, मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, सॉरी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 8 आएगी। तो इस तरह पावर के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं जरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 डॉल 100 तक, सॉरी 100 ने 99 लेता है, 99 तक, इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए एकदम सिंपल है, अगर आपको 2 और 5 मिलता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। 2 5 10। देखिए यहाँ पे 82, इसमें 2 है, और यहाँ पे 84 आएगा, फिर 85 आएगा, 85 यहाँ पे 5 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। मतलब जब कभी भी किसी भी चीज के मल्टीप्लाई के बीच में 2 और 5 आया हो लास्ट में, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 7 की पावर 33, क्वेश्चन आए हुए हैं 17 की पावर 65 और 27 की पावर 74, 27 की पावर 74। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे तो पहले सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड पावर को। ठीक, तो हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 8 32, मतलब 7 की पावर कितनी है 1। अब यहाँ पे भी 7 यूनिट डिजिट है, 7 लिख लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो पावर कितनी है, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 2, मतलब 7 की पावर 2। डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, ये लिखा हुआ है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी, और रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक, ये रिमाइंडर मैंने लिखा हुआ है। ठीक, 4 के टेबल में 18 चौक 72, 18 बार में, तो रिमाइंडर कितना आया 2, इसको 16 चौके 64 4, एक बचा रिमाइंडर, और यहाँ पे 8 चौक 32, तो एक रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर को यहाँ लिख लेंगे, मतलब कि 7 7 49, और इसको 7 to 7 लिख सकते हैं। 7 की पावर 2 को 7 into 7 लिख लेंगे, तो 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21। खाली यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया है, 9 7 3 7 और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आई 1। यूनिट डिजिट क्या आई 1। इस तरह के क्वेश्चंस को इन तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब ये तो आपका सा सिंपल क्या मल्टीप्लाई में, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है एडिशन में, 371 की पावर 66 प्लस 555 की पावर 666 प्लस 766 की पावर 666, ये दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे और नंबर डाल देते हैं, प्लस 23 की पावर 84, या कुछ और लिख लो 85 6, ऐसे कुछ ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो यहाँ पे हाँ, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी नंबर के डिजिट में 0156 होता है, क्या होता है 0156 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट भी वही होता है। तो यहाँ पे 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1, 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5,
6 है, 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 होता है, लेकिन 3 है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 सा 8, 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, तो शेषफल रिमाइंडर कितना आया 0। और मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 आया तो 3 की पावर क्या कर लेते हैं 4, तो इसको ऐड करेंगे 5 1 6 6 6 12 प्लस 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 सा 9, 3 सा 27, 27 को 3 में करेंगे तो 81, और ये 81, और इसके यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3। जब एडिशन में यूनिट डिजिट निकालते हो तो केवल यूनिट डिजिट को ऐड कर लो बस। तो इसका 81 का 1 और इसका 12 का 2, 2 1 और 3, यूनिट डिजिट क्या आया 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इन तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 5, 5 की पावर 6 की पावर 7, 7 की पावर 6 की पावर 8, 6 की पावर 7 की पावर 8, और इसी तरह 9 की पावर 10 की पावर 11, ये सब मल्टीप्लाई में पावर के ऊपर पावर लगी हुई। तो देखिए हमने क्या कहा था कि 5 के ऊपर पावर कुछ भी हो, कुछ भी, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, और 6 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए कहीं 5 6, एक 5 या 2 के पेयर तो नहीं बने, तो 6 में भी 2 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, और यूनिट डिजिट क्या आएगी, और किसी भी चीज की यूनिट डिजिट 0 होती है तो उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, आखिरी में आंसर क्या ही आना है 0 ही आना है, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आनी है 0 आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस ये देखिए कि क्या 5 और 6 तो नहीं है, 5 और 6 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक, आते हैं कुछ क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस पे आते हैं। ठीक, हाँ, तो फैक्टोरियल बेस पे, इससे फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल बेस पे किस तरह क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट बताइए, फैक्टोरियल 5। ठीक, तो आप चाहे फैक्टोरियल इस तरह लिख सकते हैं और चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 सा 23 सा 60 टू 120, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आई, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आई 0 आई, मतलब फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट क्या आई। लेकिन अगर आप से कह दें हम कि 121 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बताइए, तो देखिए जब 121 करते जाएंगे तो लास्ट में 121 गुणे 120, बस यहाँ से देखिए आप 3 गुणे 2 गुणे 1, तो जब भी कभी 121 का करेंगे तो लास्ट में इससे 0 आ गए, और किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो उसके मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि या तो अगर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 है या इससे ज्यादा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई, केवल ऐसे पूछा हुआ हो। ठीक, तो अगर किसी भी नंबर के फैक्टोरियल 5 हो या उससे ज्यादा हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 0, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। आते हैं फैक्टोरियल के और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फैक्टोरियल पावर लेते हैं। फैक्टोरियल पावर देखिए अगर मान लीजिए मैंने लिखा 3 की पावर फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 15, 3 की पावर फैक्टोरियल 15, तो देखिए एक चीज समझिएगा अगर मैं यहाँ लिखूं 64 या यहाँ पे लिख दूं 72, सॉरी लिख दिया मैंने, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 18 लिख सकते हैं, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, दैट्स मीन ये पूरा नंबर 72 किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, है ना। तो देखिए जो भी फैक्टोरियल में 4 से ज्यादा या 4 वाले नंबर होते हैं वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल होते हैं, मतलब कि जो फैक्टोरियल 4 या इससे ज्यादा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 132, फैक्टोरियल 131, जो भी हो, ये सारे नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल होकर रिमाइंडर कितना देंगे 0 देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है देखिए 5 इंटू 4 है, 4 है, यहाँ पे भी जब 6 5 इंटू 4 करोगे, यहाँ भी जब करोगे तो 4 एक आएगा, यहाँ पे करोगे तो 4 लास्ट में आएगा, यहाँ भी करोगे तो 4, मतलब कि जो नंबर फैक्टोरियल 4 या उससे ज्यादा होते हैं, पावर उनकी ज्यादा होती है, वो पूरा नंबर 4 से कट जाता है और रिमाइंडर कितना देता है 0। और पिछले वाला रूल में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0, रिमाइंडर 0 आता है तो उसके यूनिट डिजिट का 4 टाइम कर दो,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, कितना आया 1। यूनिट डिजिट कितनी आई 1 आई। यूनिट डिजिट कितनी आई 1 आई। कहने का मतलब है कि उसकी पावर को अगर देखो, अगर वो 4 से कम है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, और 0 आएगा दैट्स मीन उसका पावर कितनी कर देंगे 4 कर देंगे, और 0 आने पर रिमाइंडर क्या करते हैं पावर 4 कर देते हैं। आंसर क्या आएगा 81। 81 मतलब 3 की पावर 4 मतलब 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उठाते हैं जरा सा। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लेते हैं 60 की पावर 125 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ तो दो रूल लगेंगे। पहली चीज तो ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, 125 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 4 से पूरा कटेगा, रिमाइंडर क्या देगा 0। और हमने पढ़ा है 0 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर कितना आता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आती है 0 आती है। इसी तरह अगर मैंने लिख दिया 78 की पावर 78 फैक्टोरियल, तो हमने कहा था 4 से बड़ा, अगर ये फैक्टोरियल से 4 से बड़ा है तो इसकी पावर रिमाइंडर कितनी आएगी 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूरा 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब 8 की पावर 4। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, अब 8 आई 64, 64 को 4 में किया 32, 2 को 8 में किया 16, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आया 6। कैसे किया समझो, 8 8 64, 4 8 32, 32 के फिर यूनिट डिजिट को 2 से 8 से कर दिया, 2 8 16, मतलब 6। यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 5 की पावर 4, एक क्वेश्चन आया हुआ है 1000 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1000, 2 की पावर 1001 में 10,000वां स्थान पर क्या है, 10,000 स्थान पर दाएं से 10,000 स्थान पर क्या है। कहने का मतलब है कि दाएं मतलब इधर से जब लेफ्ट साइड आओगे तो 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पे क्या है कौन सा डिजिट आएगा, यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। तो अगर इसको हम देखें तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, इसको 2 की पावर अगर 4 इसमें से निकाल ले तो कितनी बचेगी 997 बचेगी ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, मतलब 4 जीरो यहाँ पे लास्ट में इस नंबर के, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे भी कह सकते हैं, ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 997। तो चाहे आप देखिए किसी भी नंबर को जिससे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में उतने 0 हो जाते हैं। अब ये वाला नंबर देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो इस नंबर को क्या करें 4 से डिवाइड करें, 4 गुना 8, 4 चौक 16, 3 7, 4 9 36, एक रिमाइंडर बचा मतलब 2 की पावर 1। लास्ट में इसका क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा, बचे हुए पावर को 4 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर को यूनिट डिजिट से 2 से पावर में ला के जो नंबर आएगा वो इसका 10,000 प्लेस पे क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आते हैं, और जैसे क्वेश्चन आया हुआ था 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डैश 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 1000 फैक्टोरियल। तो देखिए इस क्वेश्चन में होता क्या है कि जैसे ही हम 4 के फैक्टोरियल को क्रॉस करते हैं वैसे ही हमको एक 0 मिल जाता है, एक 0 मिल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 5 चौक 20 या 7 गुना 120 कम 120, मतलब इस फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 दैट्स मीन 6, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 4 के बाद 24, इसका मतलब 5 चौके 20 या 60 गुना 120। ठीक, इसी तरह ये 1000 तक फैक्टोरियल तक चलेगा। जैसे ही 0 मिल गया तो किसी भी नंबर के, जैसे कि ये देखिए 120, ठीक हम 120 लेते हैं और इनको जोड़ते हैं 24 6 2 और 1। अगर किसी नंबर के 0 लास्ट में है
तो उसमें ऐड करोगे तो वो वही नंबर आएगा जो यूनिट डिजिट होता है। ठीक, तो देखो 24, 6, 30, 2, 32, 1, 33 या 120 में आप 33 को जोड़ लोगे तो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जीरो बने तो ये वाला 3 क्या हो जाता है, आंसर। तो कहने का मतलब है आप फैक्टोरियल 5 से पहले वाले सही नंबर को जोड़े, जो आंसर आएगा वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 3। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3। तो ये करना है आपको प्लस वाले में। क्या करना है, प्लस वाले में। ठीक, एक तरीके, कुछ तरीके के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको करते हैं और इसको क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस, क्वेश्चन है कि 0 से मतलब प्रथम 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के योग में, के योग में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। ठीक, अब देखें, प्रथम अगर हम लिखें 0 से शुरू करते हैं और कहां तक ये जाएगा, 110 तक, क्योंकि प्रथम 111 लिखना है तो 0 को काउंट करते हैं। अब जरा अगर 2 मिनट के लिए 0 को हटा दें, क्योंकि 0 किसी चीज में भी ऐड करो नंबर वही आता है, तो इनका हम योग निकाल लें। अब इनका योग का फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है n+1 बटे में 2। कहने का मतलब है n हमारा 110, n हमारा ये लास्ट वाला नंबर होता है, n 110 और 110 + 1 बटे में 2, 2 से इसको काटा तो 55, 55 गुणे 111। ठीक, गुणा करेंगे तो देखो बस यूनिट डिजिट चाहिए तो 5 को 1 से गुणा कर लीजिए, बस 5 एकम 5, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर, इनको ऐड करने पर 5 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन इन तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब इनको माइनस करना है, तो इसमें देखना जब कभी भी माइनस का आंसर आएगा तो करते क्या है। मान लीजिए इसको 4 से करते हैं, इसको 4 से करते हैं, 4 2 8, 4 3 12, मतलब 7 की पावर 3 आई। और यहाँ पे 4 से करते हैं, 4 से करते हैं तो 4 1 4, 4 4 16, 3 की पावर 2 आई। 7 की पावर 3 मतलब 7 × 7 × 7, 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3। इसका यूनिट डिजिट आएगा 9, इसका यूनिट डिजिट आएगा 9। 7 7 जा 49, 49 3 9 7 जा 63, मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3। और 3 - 9 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का। देखिए यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होती, तो जब कभी भी माइनस का 6 माइनस का नंबर आए तो उसको क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे, जो भी नंबर आए 10 में से घटा दो, जो आएगा वो हो जाएगा उसका यूनिट डिजिट। 10 में 4 जाएगा तो कितना, 4 यूनिट डिजिट। ये क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। ठीक, करते क्या है समझो, पहले तो उसको जैसे करते हैं सॉल्व, उसी तरह 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर करके हम निकाल लेंगे नंबर। इसकी यूनिट डिजिट आई 3, इसकी यूनिट डिजिट आई 9, 3 में से 9 गया तो माइनस का 6 आया। -6 कभी कभी भी माइनस में आंसर आए तो करते क्या है, उस नंबर को 10 से माइनस कर लेते हैं, तो यूनिट डिजिट जो माइनस करने पे आया वही यूनिट डिजिट है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 98 सॉरी 33 फैक्टोरियल अपॉन में 30। अब इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट बताना है, इसकी यूनिट डिजिट। तो इसको लिख सकते हैं 30 × 32 × 31, और जैसे ही 30 फैक्टोरियल आ जाए बस वहीं पर रोक देना है, जो नीचे वाला आ जाए तो वहीं रोक देना है। ये वाला पूरा पूरा इधर का गया कट, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, कितना इसका यूनिट डिजिट आएगा, बाकी को कर लेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन इन केस मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 98 फैक्टोरियल और यहाँ पे दिया हुआ है 11 फैक्टोरियल। अब इसको आप ऐसा तो है नहीं कि 98 97 96 करके सीधे सीधे 11 तक ले जाएंगे, 11 11 कटेंगे, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप एक चीज नोटिस करिए कि 98 × 97 × 96 × 95, उसके बाद यहाँ तक 11 तक जाएगा, अपॉन में 11 हो जाएगा फैक्टोरियल का, ये वाला कहेगा कट। और हमने कहा था जब भी कभी 2 या 8 मिले, देखो 8 के अंदर 2 है और 2 ये यहाँ पे 5 है, तो 8 का जैसे ही 5 में करोगे हो जाएगा 40 और यूनिट डिजिट आ जाएगी 0। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। तो हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि 2 और 5 ढूंढ लो मल्टीप्लाई में,
अगर 2 और 5 है तो इसका मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह भी कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो आप अच्छे से लगाइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 327 की पावर x का इकाई का अंक 3 हो। इसके इकाई का अंक क्या है, 3 है। इकाई का अंक 3 है, ठीक। तो बताइए कि x का मान क्या होगा। तो बताइए कि x का मान क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि जो पावर होती है x, वही क्या होता है, इकाई के अंक को डिसाइड करता है। तो मतलब कि इसकी पावर कितनी कर दे कि इकाई का अंक क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 7 की पावर 1 करते हैं तो 7 आता है, 7 की पावर 2 करते हैं तो 50 आता है, 7 की पावर 3 करते हैं तो 343। देखिए इकाई का अंक 3 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू कितनी है, x बराबर कितना है, 3 है, ठीक। इकाई के अंक को 3 लाना है तो मतलब उस यूनिट डिजिट की कितनी पावर कर दे कि 3 आ जाए। पावर कितनी कर दे, 3 कर दे, ठीक। तो ये आपका पूरा आपका मैंने जो है यूनिट डिजिट यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आप अब जो है इनके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाइए। वैसे मैंने तो लगभग पूरे करा दिए हैं, लेकिन सारे तरह के मेथड बता दिए आपको। फैक्टोरियल क्या हो गया, पावर का हो गया, इवन ऑड भी हो गया, ठीक है। अब आपको ये काम करना है कि अगर आप के पास प्रीवियस ईयर है तो इस तरह के क्वेश्चन को यूनिट डिजिट के लगाइए, जो कि सीसैट वगैरह में और आपके ग्रुप डी में और यूपीपी का भी पेपर आ रहा है, उसमें भी आपको बहुत पूछे जाने हैं। और इनको आप अच्छे से लगाइए और प्रैक्टिस पूरी करते रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कुछ भी आपकी यूजफुल कंटेंट मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जो भी आपके साथी जो है जुड़े हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उनमें शेयर करें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।